नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ज्यादातर लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा। शॉर्ट में AIUDF कहते हैं, लेकिन बदरुद्दीन अजमल का नाम जरूर सुना होगा। करीब 1.5 दशक पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से पार्टी बनाकर बदरुद्दीन अजमल राजनीति में घुसे थे। असम में कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ मिलकर ही चुनावी मैदान में है, लेकिन एक वक्त असम का मुख्यमंत्री रहते हुए तरुण गोगोई ने सवाल किया था, हु इज बदरुद्दीन अजमल? मतलब ये कि बदरुद्दीन अजमल हैं कौन? सवाल यह है कि महज 15 साल में ही बदरुद्दीन कैसे गेम मेकर कहे जाने लगे। असम के जिस धुबरी जिले से बदरुद्दीन अजमल की राजनीति बुलंदी पर पहुंची, उसी धुबरी से ये सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुझे ताली बानीते पारबेन ना, मस्जिद आजान दीते पारबेन ना। लंबा सा कुर्ता, ऊंचे पहुंचे का पायजामा, सिर पर सफेद टोपी और कंधे पर चेक प्रिंट का तौलिया नुमा साफा। जनाब का तारुफ बदरुद्दीन अजमल है। पूरा नाम बोले तो हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल। बच्चा जन्म हमें 50 की खिलौना नहीं दिला। सियासतदां हैं, खुशबू का कारोबार भी करते हैं, लेकिन जब भी तकरीर करते हैं जुबान पर भड़काने उकसाने वाले अल्फाज ही होते हैं। सब आसाम में लागू होवे, अपनारा बुर्का पिंदिया বাইরেতে পারবেন না, মুখে দাড়ি লিয়া বাইরেতে পারবেন না, মাথায় টুপি দিতে পারবেন না, মসজিদে আজান দিতে পারবেন না। এই সব জায়গায় আপনারা থাকতে পারবেন? बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुसलमानों पर पाबंदी लगाएगी, दाढ़ी टोपी पर रोक लगाएगी, बुर्का बैन कर देगी, वगैरह वगैरह। यानी बदरुद्दीन अजमल का टारगेट सेट है। बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, इसीलिए खौफ दिखाते हैं, डराते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं। बाबरी मस्जिद के क्या बात से बोले ना, सुर से बोले टेलीविजन दिखाई थी सर डायरेक्ट। बाबरी मस्जिद के क्या बात से এখন নতুন ওই মসজিদের জায়গায় মন্দির কে বানাইবে? জোরে বলেন। যখন বাবরি মসজিদে ভেঙে দিল, আপনারা এখানে বিভিন্ন মসজিদের টার্গেট আছে। আরো ভারতবর্ষের 3,500 মসজিদ, 3,500 মসজিদ তারা লিস্টের মধ্যে আছে। ये तो हाल फिलहाल के किस्से हैं। बदरुद्दीन ऐसी बातें बेहिसाब बार कर चुके हैं, इसीलिए महज 10-12 साल के छोटे से सियासी सफर में ही बदरुद्दीन असम की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। सवाल यह है कि बदरुद्दीन अजमल की राजनीतिक ताकत का राज क्या है? असम के मुसलमान बदरुद्दीन अजमल के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी की राह में बदरुद्दीन कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं? सवाल ये भी है कि बदरुद्दीन कौन है? सियासतदां हैं, सोशल वर्कर हैं, कारोबारी हैं, मौलाना हैं? तो जवाब है कि सब कुछ है। बाकी सवालों का जवाब असम जाकर ही मिल सकता था। इसीलिए TV9 भारतवर्ष की टीम असम के उसी हिस्से में पहुंची जहां से बदरुद्दीन की सियासत परवान चढ़ती रही, असम का धुबरी जिला। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। पूरा देश असम की तरफ देख रहा है कि क्या इस बार भी पूर्वोत्तर के इस राज्य में भगवा लहराएगा। लेकिन असम जिसकी तरफ देख रहा है वो है असम का धुबरी जिला। इसी जिले से आने वाले एक शख्स, एक नेता के हाथ में है सत्ता की चाबी। उसे मुस्लिमों का रॉबिन हुड कहा जाता है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो शख्स जिस करवट बैठेगा, सत्ता उसी करवट बैठेगी। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि असम में धुबरी जिला है कहां पर। तो इस नक्शे को देखिए,
असम के पश्चिमी हिस्से में ये छोटा सा हिस्सा जो देख रहे हैं, यही धुबरी जिला है। इसके एक तरफ बांग्लादेश है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश से धुबरी जिले का करीब 61 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। धुबरी से ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। धुबरी जिले में सबसे ज्यादा करीब 80% मुस्लिम आबादी है। इन्हीं 80% मुसलमान वोटरों की बदौलत अजमल की राजनीति परवान चढ़ती रही है। मोदी जी, ये सपना मत देखिए, आपका सपना झूठा हो जाएगा। बदरुद्दीन अजमल जानते हैं कि सत्ता की बुलंदी का सफर कौम के जज्बातों को भड़काकर आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसीलिए जुमा से कटार की शक्ल में जब भी शब्द निकलते हैं, सियासी हो जाते हैं। असम के तीसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल AIUDF के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा भी बदरुद्दीन अजमल की एक और पहचान है। वो असम में जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख के अलावा देवबंद दारुल उलूम के सदस्य भी हैं। इसीलिए पूरे असम में उन्हें हुजूर कह के संबोधित किया जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि हुजूर के दरबार में जो कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। धुबरी में जहां भी जाएंगे बदरुद्दीन अजमल नजर आएंगे। पोस्टरों पर, बैनरों पर, दफ्तरों पर, यूं समझिए हर जगह। ऐसा क्यों है, धुबरी के मुसलमान वोटर्स से ही सुनिए। बहुत अच्छे हैं, सब पब्लिक के लिए कर रहा है, अपने के लिए कुछ ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास, वो जो मोदी बोला है उसका पास नहीं है, मोदी जी के पास नहीं है, वो बदरुद्दीन अजमल का पास है। बहुत नेक आदमी है, हम लोग का आशावादी है, जे इंशाल्लाह वो आदमी काम करेगा। वो हर घर में गली गली में घूमते रहते हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उनसे बोलने से वो काम करते हैं, जितना होता है उनसे कर देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी UDF का जो 13 सीट मिला था अगले बार, इस बार भी उतना ही सीट मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद रखता हूँ हम लोग सब। धुबरी में जिक्र भर करने की देर होती है, बदरुद्दीन की सियासी ताकत का अंदाजा हो जाता है। सवाल लाजमी है, बदरुद्दीन की सियासी ताकत का राज क्या है? इसका जवाब है अजमल फाउंडेशन। बदरुद्दीन अजमल असम के तीसरी सबसे बड़े राजनीतिक दल के AIUDF के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो एशिया के सबसे बड़े NGO के कर्ता धर्ता हैं। साथ ही एशिया के सबसे बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल के मालिक भी कहे जाते हैं। इसके साथ ही जिस तरह के इंस्टीट्यूट पर मैं खड़ा हूं, इस तरह के दर्जनों इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स को भी हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल चलाते हैं। यही वजह है कि छात्र छात्राएं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों, हर किसी में, हर किसी तबके में, हर किसी बिरादरी में बदरुद्दीन अजमल की जबरदस्त पकड़ है। अजमल फाउंडेशन बदरुद्दीन अजमल का ट्रस्ट है, जिसके तहत असम में कई तरह के कॉलेज और अस्पताल चलाए जाते हैं। मैं इस वक्त असम के धुबरी जिले में असम सरकार के द्वारा बनाई जा रही एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बदरुद्दीन अजमल इस तरह के कई सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल और NGO को भी चलाते हैं। बदरुद्दीन अजमल के पास एशिया के सबसे अमीर NGO को संचालित करने का खिताब है। इसके साथ ही उनके पास इस मेडिकल कॉलेज से भी बड़ा लगभग 500 बेड वाला चैरिटेबल हॉस्पिटल हाजी अब्दुल माजिद मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर भी वो संचालित करते हैं। अजमल फाउंडेशन के तहत कई तरह के सोशल वर्क होते हैं, लेकिन पिछले साल दिसंबर में बदरुद्दीन अजमल के ट्रस्ट पर विभिन्न सूत्रों से विदेशी फंडिंग के आरोप लगे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अजमल फाउंडेशन ने विदेशों से पैसा जमा कर गलत तरीके से इस्तेमाल किया। मामले में दिसपुर में केस भी दर्ज किया गया था। वैसे बदरुद्दीन इन आरोपों से इनकार कर इन्हें साजिश करार दे चुके हैं।
आरोपों में कितना दम है या ये कोरी सियासत है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ सालों के दौरान असम में सबसे ज्यादा तेजी से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने वाले नेता बदरुद्दीन अजमल हैं। बड़ा सवाल यह है कि बदरुद्दीन अजमल के इस रसूख की वजह क्या है। इसका जवाब होजाई में मिलता है। करीब 40,000 की आबादी वाला शहर है। यहीं पर रहते हैं अजमल। समझिए कि ये पूरा शहर उनका ही है। शहर की हर दरो दीवार अजमल खानदान की ताकत बयां करती है। कहीं पोस्टर लगा है, कहीं होर्डिंग लगे हैं, कहीं स्कूल हैं, कहीं कॉलेज हैं, कहीं अस्पताल हैं, कहीं मदरसा है, कहीं बाजार है। और इसी शहर में है अजमल एस्टेट। होजाई शहर में ये बदरुद्दीन अजमल का घर है। वैसे इसे घर की बजाय महल कहना मुनासिब होगा। संगमरमर की दीवारें हैं, विदेशी लग्जरी गाड़ियों का अंबार नजर आएगा। इतना ही नहीं, एक बड़ा सा तालाब है जहां मछलियां पाली जाती हैं। असम की ज्यादातर आबादी को मछली खाने की आदत है, तो ये तालाब अजमल एस्टेट की रसोई में मछलियों की सप्लाई के लिए है। अहाते में एक हरा भरा गार्डन भी है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का शवाब देख रहे लोगों में से शायद ही किसी को पता हो कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने जिंदगी के सफर की शुरुआत असम के नौगाई जिले के हौजाई कस्बे के एक छोटे से ऐसे ही मकान से किया था। ये 60 का वो दशक था जब पैरों में चप्पल लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आज की मुंबई और तब की बंबई का रुख कर लिया था। सवाल यह है कि अजमल ने मुंबई में ऐसा क्या कारोबार किया जिसने उन्हें चंद साल में ही अरबपति बना दिया। उन्नीस 1960 के दशक में मुंबई पहुंचने के बाद बदरुद्दीन अजमल ने इसी तरह की एक छोटी सी इत्र की दुकान खोलने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने असम में पैदा होने वाले दहा, उल, औद, अगरवुड को मुंबई मंगाकर इत्र बनाने का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे ये कारोबार मुंबई में फैलने लगा और 1970 तक आते आते ये कारोबार मुंबई पर छा गया, जिसके बाद पहली बार 70 के दशक में ही बदरुद्दीन अजमल ने अपने इस इत्र के कारोबार को अपना नाम दिया और इसका नाम अजमल इत्र रखा, जिसके बाद ये इत्र पूरे मुंबई के साथ भारत के कई राज्यों में महकने लगा। मौजूदा वक्त में दुबई से बहरीन और ओमान से ईरान तक अजमल इत्र से महकता है। बताया जाता है कि 2000 करोड़ का कारोबार है। इसी कारोबार की बदौलत बदरुद्दीन की सियासत भी बदस्तूर बुलंदी हासिल करती रही है। असम के ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बदरुद्दीन अजमल की छवि एक उद्योगपति, एक राजनेता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रबल विरोधी के तौर पर भी देखी जाती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल चाहते हैं कि बीजेपी के जीत के सिलसिले को रोका जा सके, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। अजमल को लगता है कि यह गठबंधन बीजेपी के जीत के काफिले को रोकने में सक्षम साबित होगा। यही वजह है कि जो कांग्रेस किसी दौर में बदरुद्दीन को बीजेपी की बी टीम कहती थी, अब उसी के सहारे ब्रह्मपुत्र वाले सूबे की सियासी वैतरणी पार करने की उम्मीदें लगाए हुए है। इसकी वजह भी है। असम के कुल 33 जिलों में से 9 जिले तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। धुबरी जिले में सबसे ज्यादा करीब 80% मुस्लिम रहते हैं। बदरुद्दीन यहीं से लगातार 3 बार सांसद बने हैं। धुबरी के अलावा बारपेटा, दर्रांग, हैलाकंदी, गोवालपारा, करीमगंज गांव, मोरीगांव और बोंगाई गांव जिले मुस्लिम बहुल हैं। इन 9 जिलों में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इनमें से ज्यादातर जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जहां बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के सबसे ज्यादा मामले आते रहे हैं। खास बात यह भी है कि इन सभी जिलों में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन धुबरी का वोटर क्या सोचता है, ये जानना भी जरूरी है। ऐसा तो कोई काम देखा नहीं है उसका। खाली एमपी है वही पास था। कांग्रेस नहीं किया, बल्कि अभी जो बीजेपी है, बीजेपी किया है।
बीजेपी ने अच्छा काम किया। बस 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 तो आपको लगता है बीजेपी को सत्ता में आना चाहिए? जरूर जरूर, क्यों नहीं। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। यहाँ पर बीजेपी पाएगा। सनवाल लिया है उसको वोट देगा सबको। यहाँ कभी नहीं आते हैं वो आप लोगों से मिलने के लिए? कहाँ मिलता है, इधर आता है जब इलेक्शन का टाइम में आता है। जब इलेक्शन नहीं है कोई नहीं है। अजमल को हम पहचानते हैं नहीं, राहुल गांधी को भी किसी को नहीं पहचानते। हमको डेवलपमेंट चाहिए जस्ट, और कोई बात नहीं है। ये ऐसे कचरा देखिए, कोई भी नाला देखिए, गंदगी देखिए, कोई चीज नहीं है। लोगों ने जो कहा इसका एहसास बदरुद्दीन अजमल को भी है। बदरुद्दीन से पहले इन इलाकों में कांग्रेस को वोट मिलते रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस ने इस बार अजमल से हाथ मिलाने में ही भलाई समझी। लेकिन सवाल यह है कि क्या धुबरी का वोटर इस गठबंधन को कबूल करेगा। असम की राजनीति अलग तरह की है, इसीलिए जब से कांग्रेस असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ चली गई है, तभी से सियासी हलकों में यह भी कहा जाने लगा है कि साथ आने से दोनों को फायदा हो ना हो, बीजेपी को फायदा जरूर हो सकता है। क्या वाकई ऐसा है? जवाब तो 2 मई को ही मिलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।